हरिओम। मेरा नाम वैदेही यशपाल सिंह मोरी, मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। बापू से दीक्षा मैंने 2011 से ली हुई है, तब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। 2015 से अचानक से पेट में दर्द होना शुरू हो गया था मेरे। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि शायद आपकी आंतें बढ़ रही है, ये अपेंडिक्स जैसा कुछ है या नहीं भी है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन लग रहा है कि आपकी आंतों को काटना पड़ेगा। के पास फिर नहीं गए। फिर मतलब ऐसे ही पेट में कभी कभी दर्द होता रहता था, पैरों में दर्द होता रहता, रिपोर्ट्स करवाई तो B12 कम था। B12 की दवाई चल रही थी। हालात कुछ ऐसे थे कि पेट में कुछ भी टिक नहीं रहा था। फिर हम संत आश्रम जी बापू आश्रम यहाँ आए और यहाँ के वैद्य वंदनाबेन वैद्य है, उनसे हमारी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने बोला कि आपको ये अल्सर है। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को अल्सर था। उन्होंने पहले 10 दिन हमें फ्रूट पे रखा, बाद में एकदम जैसे लिक्विड, मतलब मूंग का पानी, खिचड़ी भी हो तो वो भी एकदम लिक्विड, खिचड़ी जैसा नहीं बोलते उसको, आप लिक्विड बोल सकते हो। उन्होंने हमें बोला था कि जैसे एक बच्चे को कैसे खाना खिलाना शुरू करते हैं तो कैसे होता है कि उनको थोड़ा थोड़ा, बस इतना ही हमारे पेट में टिकता था, उससे ज्यादा कुछ टिकता नहीं था। ट्रीटमेंट शुरू की, वो हमें रात को भी मतलब हमारा फॉलोअप लेते थे क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी खराब थी। मैं कभी भी चक्कर खा के गिर जाऊँ, मेरे को ये बोतल वोटल चढ़ानी पड़े, और शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। घर में झाड़ू भी लगाओ तो कमर में इतना दर्द होने लगे कि सारे काम करने में मैं मतलब एकदम कंफर्टेबल नहीं थी। कोई भी काम करूँ तो थकान, एकदम से इतनी थकान और एकदम कमजोर हो गया था शरीर। फिर उन्होंने जुआर की रोटी शुरू करवाई, मूंग के साथ, सिर्फ मूंग और जुआर की रोटी, सब्जियों में लौकी, तुरई, गिल के, ये जो सब्जी होती वो शुरू करवाई। की दवा से काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ा। पहले ऐसा होता था कि जो भी फूड लेते थे शुरुआत में तो वो रात को भी अगर हम सो रहे फिर भी फूड वहाँ से आत्मे से पास होता था तो मतलब जग जाते थे, दर्द होता था इतना। और कुछ भी खाते थे तुरंत डायरिया शुरू, मतलब कहीं आने जाने में भी इतनी तकलीफ होती थी और डायरिया के बाद एकदम वीकनेस। दवाई शुरू हुई, उन्होंने नारियल पानी के साथ दवाई दी थी, शुरू में पाउडर था, फिर घी के साथ, घी और शक्कर के साथ। वेट बिल्कुल कम हो गया था, 20 किलो वेट कम हो गया था हम लोगों का, लेकिन फिर भी शरीर में ताकत आ रही थी। ऐसा नहीं था, वो पहले वेट ज्यादा था फिर भी कोई ताकत नहीं थी और चलने फिरने में भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, घर का कामकाज में खुद से कर लेती थी। परहेज में शुरू में 8 महीने तक हमने रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई, सिर्फ दाल चावल और ये खिचड़ी वही रहता था, उसमें भी मिर्ची वगैरह डालना नहीं था जब तक वैद्य ना बोले तब तक। शुरुआत हमने ज्वार की रोटी से की, जौ की रोटी से की, वो भी थोड़ी आधी आधी रोटी खाने को बोले थे पहले। आप जो खा रहे हो खाने पे ध्यान दो कि खाने के बाद से आपका शरीर क्या रिस्पॉन्स देता है। अगर आप आधी ज्वार की रोटी या जौ की रोटी खा जाते हो तो आप खाओ, नहीं वो खाने के बाद आपको ठीक नहीं लग रहा, फिर से पहले जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, आपको तकलीफ हो रही है, खाने के बाद आपको नींद आ रही है, ताकत नहीं रह रही है, तो वो मत खाओ। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपको शुरू करना पड़ेगा। और दवाई शुरू हुई, आप मानोगे नहीं, 1 हफ्ते में ही मेरे को ये जो कमर में दर्द था वो सब 1 हफ्ते में ही गायब हो गया जब उन्होंने फ्रूट पे रखा मेरे को। दवाई 2017 से शुरू की थी। वजन जो 20 किलो कम हुआ था, फिर सब खाना शुरू किया तो वजन भी बढ़ गया, उसमें हुआ तो एकदम मेरा शरीर काला पड़ गया था। जब दवाई शुरू हुई रंग में भी फर्क पड़ा, एनर्जी लेवल भी मेरा बढ़ा, मतलब चक्कर आ रहे तो ग्लूकोज पी लो, बोले नहीं ग्लूकोज तो पीना ही नहीं है तेरे को, पानी में शहद और नींबू डाल के पी, मौसम्बी का जूस पी और संतरे का जूस पी। शुरुआत में जो वो फ्रूट बोलते थे वही खाने थे उन्होंने, अगर सेब बोला है तो सेब ही खाना है, अनार और सेब की छुट्टी थी, केले वगैरह और कोई फ्रूट अलाउ नहीं था। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद जो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था वो बिल्कुल नहीं होता। और कोरोना भी हो गया था मेरे को, 3 बार कोरोना हुआ है, मैंने एक भी बार एलोपैथी नहीं ली। मैंने यहाँ अपने आश्रम के वैद्य से कांटेक्ट किया और बोला कि नहीं कोई एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो। तो उन्होंने बोला कि आप अभी इस टाइम किन्नू का रस पियो फुल, और खाना एकदम ये खिचड़ी वगैरह और कुछ नहीं, और ठंडा कुछ भी पीना नहीं है। बिना हॉस्पिटल गए ठीक हुई। जिन्होंने कोरोना में वैक्सीन ली है या जिन्होंने एलोपैथी दवाई की है उनको बहुत साइड इफेक्ट हुए। तो थायराइड आ गया है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, जिनको भी कोई भी तकलीफ हो, अल्सर हो, कैंसर हो या कोई भी मतलब बड़ी बीमारी हो, मैं तो बोलूँगी कि एलोपैथी कभी करनी ही नहीं चाहिए। आयुर्वेदिक हम लेते हैं तो थोड़े से परहेज के साथ हम अपना बाकी का जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाते हैं। खुद का बोलूँ तो गुरुजी की वजह से ये सारी मतलब नॉलेज मेरे पास है कि चलो आयुर्वेदिक करनी चाहिए, एलोपैथी करनी चाहिए, अपना जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। कोरोना के बाद सब लोग मानने लगे कि नहीं आयुर्वेद ही करनी चाहिए। दवाई, मंत्र जाप, परहेज, इन सब से मतलब बहुत फर्क पड़ता है। एक एडवांस है जो हमारे पास, वो है मंत्र। तो आश्रम के वे मतलब ये सब पता होता है, तो वो साथ में बोलते कि ये मंत्र जाप आप करो तो इससे भी आपकी हेल्थ में सुधार आएगा।